सब्सक्राइब कीजिए सेविसर एकेडमी को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट्स। दोस्तों, ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत जो मैंने आज वाक्य लिया है वो वाक्य ये है कि अपने बजट के अनुसार निवेश करें। इन्वेस्ट अकॉर्डिंग टू योर बजट। हाँ दोस्तों, इस हिसाब से अगर आप चलते हैं तो जीवन में कोई समस्या नहीं होगी इन्वेस्टमेंट की दुनिया में। लेकिन आप यदि इस तरह से प्लान करते हैं या चलते हैं कि भाई चलो, अपना बजट तो है जितना है, थोड़ा और इन्वेस्ट कर लें, थोड़ा और प्लस कर लें और बढ़ा लें, या कहीं से कुछ ऐसे ही फंड आ रहा है या मिल रहा है, तो वो सारी समस्याओं का जड़ वहीं से शुरू होता है दोस्तों। अक्सर क्या होता है कि हम ये देखते हैं कि हमारा इन्वेस्टमेंट कुछ अंश तक कम है। अक्सर इन्वेस्टर्स के साइकोलॉजी में क्या है बातें हैं दोस्तों, आज ये ज्ञान वार्तालाप आपके लिए दोस्तों आज का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस हिसाब से है कि समस्या सारी जो बढ़ती है ज़िंदगी में, वो उसका बेसिक कारण यही होता है कि हम अपने बजट से बाहर चला जाते हैं या हम बजट के ऊपर से इन्वेस्ट करने का सोचने लगते हैं। तो सारी समस्याओं का जो जड़ है वो यही है दोस्तों इन्वेस्टमेंट की दुनिया में, कि हम यदि बजट के अंदर इन्वेस्ट करेंगे तो समस्या नहीं है दोस्तों। लेकिन आप अगर कुल मिला के बजट के ऊपर से प्लान करते हैं तो सारी समस्या वहाँ से शुरू हो जाती है। तो इसमें अक्सर होता क्या है, इस बात पर आपका ध्यान हो दोस्तों। आज मैं इन्वेस्टर्स के लिए भी कहूँगा और साइड बाय साइड ये बात मैं ट्रेडर्स के लिए भी कहूँगा। ये बात आज का भले मैंने वाक्य इन्वेस्टमेंट के लिए शब्दों में जोड़ा हूँ, लेकिन मेरा जो कंक्लूडिंग रिमार्क होगा वो लगभग ट्रेडर के लिए भी होगा। चलिए सबसे पहले हम इन्वेस्टर्स पॉइंट से चलें कि हम अपने बजट के अनुसार निवेश करें। देखिए दोस्तों, कमाई का जो विषय है ज़िंदगी में, अगर सैलरीड लेवल पर है तो उसका अपना एक लिमिट है। वो लिमिट तक ही हमें सब संभालना देखना, क्योंकि सैलरी का जो अमाउंट होता है एक लिमिट के हिसाब से चलता है, वो एक फिक्स इनकम या फिक्स वाली बात होती है। तो उस हिसाब से हमें प्लान करना चाहिए, उस हिसाब से हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा जितना कहते हैं जितनी सैलरी है, जितना हमारा इनकम है, तो पहले तो मैं बता दूं दोस्तों कि जितना अपना इनकम है सब सोर्सेस मिलाकर, तो उसमें से शेयर मार्केट में या इक्विटी शेयर्स में कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। तो नॉर्मली दोस्तों 30% से मैक्सिमम 40% ये आपके इनकम का, जो सारे इनकम, अगर आपका सिर्फ सैलरी इनकम है, जैसे आपका एक उदाहरण दे रहा हूँ कि चलो ठीक है कि आपका सैलरी मान लो 30,000 है, तो 30,000 का हम 30% से 40% मैक्सिमम ले लेते हैं, तो 12,000 रुपया मैक्सिमम सोच सकते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। लेकिन इस 30,000 में से 12,000 तभी आप सोच सकते हैं जब वो 12,000 आपके लिए कंफर्टेबल, उतना आपका मतलब कहते हैं ना कि सारे एक्सपेंसेस के बाद उतना सेविंग हो, तो ये आप सोच सकते हैं दोस्तों। अगर आपका कोई पर्सनल लोन है या कोई और लोन है तो ये भी अपने आप धीरे 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 वो 2,000 3,000 या 1,000 में वहाँ तक ही मुश्किल से हो पाएगा। इसके लिए हमें पहले अपने बजट को देखना चाहिए कि हम कंफर्टेबली 1 तारीख से लेके 30 तारीख तक सारे खर्चे बाद विषय को पूरा करने के बाद, जब हमारा पैसा जितना बचता है, जो बचत खाते में होता है, उस बचत का एडवाइजेबल पॉइंट है कि 30 to 40% आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। यदि आप इक्विटी शेयर्स में ही, शेयर मार्केट में ही इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें सबसे पहला पॉइंट ये है दोस्तों, अगर आपको अनुभव नहीं है, यदि आप फ्रेशर हैं, यदि आप मार्केट में शेयर बाजार में पहली बार, या आप अभी महीना 2 महीना 3 महीना ही हुआ है, तो मैक्सिमम आपको 30% दोस्तों, हाँ उससे ज़्यादा नहीं। आपके सेविंग का सिर्फ 30% ही अमाउंट आपको इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। यदि आप अनुभवी हैं, हाँ आप अच्छा खासा अनुभवी है, स्टॉक मार्केट को भली भांति 10 12 15 साल से जानते हैं, समझते हैं, आपका पूरा यहाँ पर ग्रिप है, तो आप प्लान कर सकते हैं अप टू 40 to 50% भी आप कर सकते हैं। आपके सेविंग का आप 50% तक भी आप प्लान कर सकते हैं
इन्वेस्टमेंट के अंदर, स्पेशली इक्विटी शेयर्स की बात हो रही है दोस्तों यहाँ। तो यहाँ पर इस तरह से अगर आप इन्वेस्ट करें तो सही है, आपका कदम सही है। आपका, मैं ये कहूँगा कि आपका बजट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का जो स्टेप है वो एकदम अपने आप में सही है। लेकिन होता क्या है, हम संतुष्ट नहीं होते हैं दोस्तों। हम सोचते हैं अरे हमारे वो मित्र तो 5 लाख 10 लाख उतना सब इन्वेस्ट कर लिए, हम मुश्किल से 25-50 हज़ार ही इन्वेस्ट कर पा रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर कभी जीवन में इन्वेस्टमेंट के लिए तुलना मत करिएगा दोस्तों। सबसे पहली बात, जितना जिसको जितना मिल रहा है, जितना जिसका कहते हैं जो प्रयत्न है, जो मेहनत है, जितना आप मेहनत करके कमा रहे हैं या कमाई का विषय बनता है, तो वो हिसाब से उतना ही तक हमें सीमित रूप में चलना चाहिए। क्योंकि आपको साथ ही साथ आपको परिवार को देखकर चलना है और परिवार की आवश्यकताओं को भी पूरा करना है। इन सभी बातों का ध्यान रखकर ही तब आप सोच सकते हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि अपने बजट में इन बातों का समावेश भी हो कि पारिवारिक रूप से भी आपको देखना है, पारिवारिक सदस्य जो हैं उनकी भी अपना एक इच्छा है या मांग है। उन सभी को पूरा करने के बाद अगर बचत बनता है आपका, तभी आप इसके बारे में सोच सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट हमें करना है। हाँ, इस बात का आपको पहले ध्यान रखना है दोस्तों, क्योंकि बजट का बाद विषय सबसे पहले पारिवारिक आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद ही जब आपका ये विषय बनता है कि हाँ अब हमारा बचत एक डिसेंट अमाउंट पे है और वो डिसेंट अमाउंट है और अभी हम मार्केट को में अभी 2-3-4 साल में ही 2-4-5 साल से ही हम मार्केट में हैं, तो मैक्सिमम आप 40% तक का प्लान कर सकते हैं दोस्तों। सबसे पहली बात। अब यहाँ पर कई बार ऐसे ऐसे बातें होते हैं दोस्तों, कई हमें अट्रैक्टिव स्कीम्स आ जाते हैं सामने आकर कि भाई आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, आपको पर्सनल लोन इजीली मिल रहा है। वो सब अपनी जगह पे जो उनका काम विषय वो कर रहे हैं दोस्तों। लेकिन हमें ये सोचना चाहिए या समझना चाहिए कि मार्केट जो है वो बहुत ही अपनी किस्म का अलग ही दुनिया का है और इसमें जैसा हम सोचते हैं, आशा करते हैं, ये उसके ठीक विपरीत करता है। तो इस बात को भी आप भली भांति ध्यान में ले लीजिए, समझ लीजिए कि शेयर मार्केट एक ऐसा जगह है, एक ऐसा इन्वेस्टमेंट एरिया है जहां पर कह सकते हैं कि कुछ भी हो सकता है। मार्केट बहुत ऊपर जा सकता है, मार्केट बहुत नीचे जा सकता है, मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल रह सकता है। तो इसमें जो मजबूत दिल वाले हैं दोस्तों, जो मजबूत दिल वाले हैं, जिसमें रिस्क टेकिंग एबिलिटी ऐसा है कि उनको ये सब चीज़ में मज़ा आता है या उन्हें खुशी होती है या उनको ऐसा चीज़ चाहिए, उनका एक अपना टेस्ट है कि थोड़ा रिस्क लेकर हम रिवॉर्ड ले सकते हैं, तो क्यों ना हम कुछ करें। लेकिन रिस्क लेने में वो जो खुशी होती है, जो उसमें कोई तरह से कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं कि भाई हम 25,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं, उतनी रिस्क टेकिंग एबिलिटी रखते हैं कि 25,000 का 5,000 भी हो जाए तो कोई गम नहीं, तो भी हम तो भी खुश हैं। इतना बड़ा रिस्क लेकर जब कोई सोचकर काम करे तो ही वो शेयर मार्केट में टिक सकता है या रह सकता है। नहीं तो दोस्तों आशा ऐसा करते हैं कि हमने 25,000 इन्वेस्ट किया, 50,000 बहुत जल्द हो जाए, तो ये संभव नहीं है दोस्तों। क्योंकि मार्केट हर एक दिन एक अलग रूप में, एक अलग भाषा में, एक अलग कहते हैं रूप स्वरूप में प्रवेश करता है, एक अलग रूप में अपने सामने दिखाई देता है। प्राइस भी उसी तरह से चलते हैं। शेयर प्राइस कभी आप देखते हैं लगातार ऊपर हो गया और उसी में आप अट्रैक्ट होकर पैसा इन्वेस्ट कर दिया और बाद में वही लगातार फिर नीचे गिरने लगता है। तो वहाँ पर फिर आपने तो खुशी इन्वेस्ट किया, लेकिन बाद में हो रहा है धीरे धीरे तनाव बढ़ रहा है कि फिर शेयर प्राइस तो नीचे गिरते जा रहे हैं अभी। तो जैसे जैसे आप अपना 25,000 का 20,000 देखते हैं, फिर 20,000 का 15,000 देखने लगते हैं, तब वहाँ पर आपको वो तनाव जो आ जाता है दिलो दिमाग में दोस्तों, जो मनोवैज्ञानिक दबाव रहता है, वो आपको मजबूर कर देता है लॉस में शेयर बेचने के लिए। और इसी कारण से दोस्तों जब आप एक बार लॉस कर लेते हैं तो अपने लॉस को कहते हैं ना भाई, अपनी वो क्या है कि क्षतिपूर्ति करना है, लॉस को कंपेंसेट कैसे करें, तो कहीं ना कहीं से और कुछ पैसा आ जाए या कुछ पैसा मिल जाए, तो कुछ लोग फिर लोन लेने का सोचने लगते हैं।
कभी कभी वो मार्जिन में चीज़ें ले लेते हैं, फिर कभी कभी वो जो उनके पास शेयर है उसको प्लेस कर देते हैं। तो ऐसा सब करने से वहाँ पर हिडन चार्जेस लगने लगते हैं या अलग अलग बातें आने लगती है। तो आपको पता चलता है कि अरे इतना बड़ा ये कैसे सब चार्जेस बढ़ गए, ये कैसे सब हो गया। तो आप जितना कमाते नहीं है उतना लॉस होने लगता है फिर। और जब लॉस होने लगता है तो हम अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं, वहाँ हम कमज़ोर पड़ने लगते हैं। और कोई भी इन्वेस्टर अपने आप को कमज़ोर ना होने के लिए फिर कुछ ना कुछ और हाथ पैर मार के कहीं से और कुछ फंड करके अपनी समस्याओं को और ज़्यादा बढ़ा लेते हैं दोस्तों। तो समस्याओं को, तनाव को दावत देना शुरू कर देते हैं इसी तरह से, क्योंकि वो बजट के ऊपर जा रहे हैं। तो सारी समस्याओं का जड़ यही है दोस्तों कि जब बचत हम जो जितना है उसके अंदर अगर हम इन्वेस्ट करें तो सही है, अपने बजट के अंदर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सही है। लेकिन यदि हम बजट के ऊपर जा रहे हैं तो इसका मतलब है दोस्तों आप कहीं ना कहीं अपने लोन की संख्या बढ़ा रहे हैं, अपने लोन अमाउंट को बढ़ा रहे हैं। और लोन अमाउंट जब जब बढ़ता जाएगा तो उसके ब्याज भी बढ़ते जाएंगे, वो समस्या और जटिल होता जाएगा। और जटिलता इतनी बढ़ जाएगी कि आप फिर कहीं ना कहीं और कुछ गलत कदम उठा लेंगे। तो सबसे बेस्ट यही है दोस्तों कि आप एक अपना नियम बनाइए। ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत जो बातें बताने जा रहा हूँ दोस्तों, आप उसे नोट करिए, ध्यान में लीजिए और उसको फॉलो करिए दोस्तों। जैसे कि मैंने अभी कहा दोस्तों कि अगर आपका बचत का 30% अमाउंट या 40-50% अमाउंट मान लो एक 50,000 रुपया बनता है। उदाहरण लेते हैं दोस्तों, हम उदाहरण के अनुसार चल रहे हैं अभी कि हमारा जैसे सिस्टम है भाई, हम मैक्सिमम अपने बचत का 40% निकाल रहे हैं जो अमाउंट, वो 40% अमाउंट हमारा 50,000 अमाउंट बन रहा है, या वो 40% अमाउंट हमारा मतलब या मैक्सिमम 50% अमाउंट हमारा 50,000 रुपया बन रहा है। अब इस 50,000 रुपये को अगर मार्केट में आप इन्वेस्ट करने शुरू करते हैं या प्लान करते हैं, क्योंकि आप यहाँ बजट के अंदर करने जा रहे हैं, तो पहला नियम ये होगा कि आप जो पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उसका दोनों तीनों बातों पर विशेष ध्यान हो आपका। नंबर 1 कि वो अभी बहुत ज़्यादा बुलिश ट्रेंड में है, ये आपको कैलकुलेट और ध्यान देना चाहिए कि वो ओवर प्राइस जोन में तो नहीं है, हाई प्राइस जोन में है, या जिसको हम मार्केट की भाषा में ओवरबॉट जोन कहते हैं। ओवरबॉट जोन में है तो वहाँ पर आपको 5 से 10,000 से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपने 50,000 की पूंजी जो हाथ में लिया है इन्वेस्ट करने का, पहले ये चेक करिए कि वो ओवरबॉट जोन में है तो मैक्सिमम 5,000 से मैक्सिमम उससे भी बहुत ज़्यादा 10,000, बस इससे ज़्यादा आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो आप कर रहे हैं नियम के अनुसार कर रहे हैं, अपने बजट के अंदर कर रहे हैं। जब वो शेयर में गिरावट होगा, मार्केट टूटेगा, नीचे आएगा, आपने कितना इन्वेस्ट किया, आपने मैक्सिमम 10,000 इन्वेस्ट किया, क्योंकि आपके पास अभी भी 40,000 का बैलेंस हाथ में है। अब आपको ये देखना है कि वो स्टॉक 2%, 2%, 5%, 7% टूटा माने मार्केट प्राइस उसका गिरा। अगर वो 2% से 5%, 7% नीचे आता है, तब आप अपना एम्प्लॉयमेंट ऑफ कैपिटल नेक्स्ट आप ऐड करिए, वहां पर आप 15 से 20,000 इन्वेस्ट करिए। हाँ, वहां आप कर सकते हैं। इन बातों का आपको विशेष ध्यान देकर काम करना चाहिए। इस तरह से हाँ भाई चलो ठीक है। जैसे कि मैंने कई बार कहीं जगह ये भी कहा है कि कोई अगर क्वालिटी स्टॉक का 52 वीक्स हाई से 20% अगर वो डाउन है तो वहां पर आप इन्वेस्टमेंट का स्टेप उठा सकते हैं, क्योंकि आप वहां पर काफी अच्छा 20% या उसके नीचे आपको शेयर मिल रहा है, तो वहां से हो सकता है बाइंग फोर्स हो। हाँ, ये भी होता है कई बार। और ये मेरी बातें दोस्तों सिर्फ क्वालिटी स्टॉक पर लागू हो रहा है, बाकी मैं ये पेनी स्टॉक या छोटे मोटे स्टॉक जो अलग अलग होते हैं या अपर सर्किट में ही चलते हैं या फिर कभी कभी लोअर सर्किट में ही चलने लगते हैं, उन लोगों के लिए, उन स्टॉक के लिए मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं प्योरली क्वालिटी स्टॉक की बात कर रहा हूँ, मैं प्योरली ब्लू चिप कंपनियों की बात कर रहा हूँ, और मैं प्योरली बेस्ट स्टॉक की बात कर रहा हूँ जो 52 वीक्स हाई से 20% डाउन होते हैं, वहाँ से वो नीचे और आया है। तो वहाँ पर आप अपने बजट का, जैसे मैंने बताया ना दोस्तों कि आप पहले चलो ठीक है, हमने 50,000 अपना जो बजट था उसमें से हमने 10,000 इन्वेस्ट किया, फिर वहाँ और कुछ टूटा तो चलो हमने और एक 20-25,000 इन्वेस्ट कर लिया, बस
तो उससे ज़्यादा मैक्सिमम आपने कितना किया, वो भी 50,000 में से आपने कुल मिला के टोटल देख लिया गया कि हाँ भाई हमने 25, 30, 35 या 40,000 इन्वेस्ट किया, बस उससे ज़्यादा नहीं। तो भी आपके पास 10,000 का बैलेंस आपके पास रहना चाहिए। अब आपको ये देखना चाहिए कि वो 40,000 का 45,000 बन रहा है या 40,000 का 35,000 बन रहा है। अगर 40,000 का 45,000 बन रहा है और आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको प्रॉफिट बुक जरूर करना चाहिए। और अगर 40,000 का 35,000 या 33-32,000 बन रहा है तो आपको पेशेंस का सहारा लेकर चलना चाहिए। कहने का अर्थ यह है कि आपको अपने पेशेंस की सीमा 3 महीने, 6 महीने या उससे ज़्यादा बढ़ाना होगा, क्योंकि वो 3 महीने, 6 महीने या उसके आगे वो आएगा, कभी ना कभी वो शेयर अपना ऊपर जरूर रूप दिखाएगा, लेकिन वो लंबा जा सकता है, समय लग सकता है। कुछ स्टॉक में समय लगते जरूर हैं, लेकिन यदि वो क्वालिटी स्टॉक है तो अपना एक लेवल जरूर फिर से वो बाउंस बैक जरूर करेगा किसी न किसी दिन। ये होता है दोस्तों, मैं ज़्यादातर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि क्वालिटी स्टॉक में ये सारे गुण होते भी हैं, क्योंकि उनके उनके तिमाही रिजल्ट आ जाते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट आ गया, उसमें उनका कुछ परफॉर्मेंस अच्छा हुआ या उनका डिविडेंड कुछ आ गया या डिविडेंड वाली बात आ गई, तो इससे शेयर्स के प्राइस में प्लस पॉइंट आ सकता है। तो बस यही नियम अगर आप फॉलो करते हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि बस उस 50,000 में ही आप चलिए। हाँ, धीरे धीरे अगर आप इस इन्वेस्टमेंट पॉइंट को फॉलो कर रहे हैं, वो 50,000 से 60,000 बना, तो इसका मतलब आपका प्रिंसिपल अमाउंट जो 50,000 था विद प्रॉफिट के साथ 10,000 और बढ़ गया है। तब उतने ही उसी 60,000 को चलाइए फिर, क्योंकि आपको पहले 1 साल तक इसी तरह से चलना चाहिए यदि आप फ्रेशर हैं। यदि मार्केट में आप बिगिनर हैं तो हाँ, मार्केट में अनुभवी हैं तो ठीक है, हमने 50,000 का एम्प्लॉयमेंट ऑफ फंड किया, हम फिर 60,000 हो गया तो ठीक है। अपना अगर सेविंग में कुछ पैसे बढ़ गए हैं, पिछले 3 महीने 6 महीने में और संख्या बढ़ गई है, तो वो कंफर्टेबल जोन में है। वो पैसा निकालने के बाद भी आपका सारा खर्चा और बाद भी से प्रॉपर होगा। आपको पारिवारिक रूप से कोई ऐसा कोई तनाव नहीं है या कोई बात नहीं आएगा, या आपको पारिवारिक जो खर्चे हैं उसमें कोई समस्या नहीं होगा। तब वो आप अगला वहाँ से अपने सेविंग अकाउंट से एक 5,000 10,000 और जोड़ सकते हैं, जिससे आपका 60 से 70,000 या फंड कंफर्टेबल जोन में है आपके पास, तो आप 1 लाख रुपये तक प्लान कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों पहले 1 साल तक आप इस तरह से काम करें, क्योंकि हर चीज़ को बहुत ही तेज़ी या हम चाहेंगे जैसा बहुत तेज़ी में काम हो जाए, तो उसके लिए दोस्तों बहुत कई वर्षों का ध्यान होना पड़ता है। वो ध्यान के साथ साथ उतना नॉलेज, उतना ग्रिप, उतना ध्यान उस पर्टिकुलर स्टॉक के पीछे, उतना स्टडी, उतना एनालिसिस, वो सारी बातें हैं दोस्तों। अगर वो परिपूर्ण रूप से होता है तब वो सोचा जा सकता है कि भाई चलो उसमें हम बड़ी रकम इन्वेस्ट करें, क्योंकि उसमें हमारा ध्यान, ज्ञान और समय पूरा लगा है। तो मैं ये मानता हूं दोस्तों कि ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत मैंने जो बात कहा, बजट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना ही उचित है दोस्तों। तो बस मुझे इन्वेस्टर्स के लिए जो कहना था मैंने कह दिया दोस्तों। अब चलते चलते मैं ट्रेडर्स के लिए, जैसे मैंने शुरू में कहा था, उनके लिए भी कहूँगा। ट्रेडर्स के लिए क्या होता है दोस्तों कि जो ट्रेडिंग करते हैं उनके पास एक बड़ा बजट होता है जनरली, तभी वो ट्रेडिंग कर रहे हैं। किसी का बजट 5 लाख का होता है, किसी का 50 लाख का, किसी का 5 करोड़ का या उससे भी ज़्यादा। तो उनके लिए भी मैं यही कहूँगा दोस्तों कि अगर आपका 50 लाख का बजट है या 5 करोड़ का बजट है तो उस बजट के अंदर ही काम करें आप। क्योंकि क्या होता है, जब आप लॉस करने लगते हैं, स्पेशली ट्रेडर के लिए मैं बोलता हूं, अक्सर ज़्यादातर लॉस कहाँ होते हैं दोस्तों, ये मैं आपको बताता हूं। ज़्यादातर लॉस जो बड़े बड़े होते हैं वो फ्यूचर ऑप्शन के ट्रेडिंग में हो जाते हैं, जिनको पूरा ज्ञान, ध्यान और मतलब कंप्लीट नॉलेज नहीं है, और वो बड़ी रकम लेकर पहुंच गए मार्केट में और वो अपनी अंधाधुनी में सब काम कर रहे हैं। तो उसमें लॉस जैसे जैसे बढ़ता जाता है, वो अपने को हारने, भाई हमें ये लॉस से जीतना है, इस लॉस को हमें प्रॉफिट में कन्वर्ट करना है, उस चक्कर में और ज़्यादा ट्रेडिंग पोजीशन लेते हैं। और बड़ा पोजीशन लेने के बाद वो देखते हैं कि लॉस तो बढ़ ही रहा है, तो वो बजट को तो देखते ही नहीं कि भाई उनका बजट तो 5 लाख का ही था, उनका बजट तो 50 लाख का था। अब 50 लाख से लॉस इतना बड़ा सब देख ताक के क्या करते हैं कि और एक 25-50 लाख और उठाओ मार्केट से, कहीं से कैसे कुछ करो और ट्रेडिंग और हम बड़ा करेंगे। यही सारे तकलीफ दोस्तों पूरा आपके जीवन में पड़ता है, स्पेशली ट्रेडर के लिए कहता हूँ।
और वो बड़ा लॉस जब बनता है, वो लॉस आपके जीवन में और पारिवारिक जीवन में भी असर करता है। तो ये सब करके क्या अर्थ है दोस्तों, जब हम इतना सब करने के बाद सिर्फ समस्याएं और तनाव ही लें। इससे 10 गुना अच्छा है कि हम भाई, हमारा 5 लाख का बजट था, अपना 50 लाख का बजट था, उसके अंदर हम कमाए तो अच्छा है, उसके ऊपर गवा दिए तो भाई चलो ये हमारी दुनिया ही नहीं है, तभी तो हम नेगेटिव हो गए। तो इससे अच्छा है कि वो अपना मन या इच्छा पूरी करनी है तो सबसे बेस्ट यही होगा दोस्तों कि उससे अच्छा भाई हमारा 5 लाख का, जो ट्रेडर के लिए मैं कर रहा हूँ दोस्तों, स्पेशली जिनका 5 लाख का ट्रेडिंग करने का बजट था, अगर उनका 5 लाख के ऊपर का लॉस हो रहा है धीरे धीरे, तो उनको ट्रेडिंग दुनिया से बाय बाय कर लेना चाहिए। और उन्हें अगर फिर भी वो एक लत लग गई है कि भाई चलो कुछ ना कुछ करके ट्रेडिंग से कमाएं, तो बेस्ट होगा दोस्तों कि वो पेपर ट्रेडिंग करें बैठकर। बस, ना उसमें कोई प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, लेकिन पैसे तो नहीं जाएंगे आपके। तो सबसे बेस्ट ये है दोस्तों, उसका ट्रीटमेंट यही सही रहेगा। तो बस दोस्तों, मैं मानता हूं कि आपको ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत जो मैं बोलना चाहता था कि बजट के अंदर इन्वेस्ट ही करें और बजट के अंदर अपना ट्रेडिंग पोजीशन का काम करें। बस अगर आप ऐसा करते हैं तो समस्याएं कभी आपको टच नहीं करेंगी, इतना तो मैं दावे से कह सकता हूँ। बस, और यही कहना था दोस्तों। मैं मानता हूँ मैं जो आपको कहना चाहता था आज ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत, वो मेरा वाक्य आज पूरा हुआ। और क्या कहें, चलते चलते आपको तो बता ही दूं फिर से कि हमारा एक रेगुलर मेंबरशिप चलता है। हमारा जो सर्विस के अंतर्गत आते हैं, बड़े इन्वेस्टमेंट का प्लान करते हैं, तो हमारा डायमंड मेंबरशिप भी है। उसी के साथ साथ दोस्तों हमारा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस है और मल्टी बैगर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस है। उससे ज़्यादा एडवांस हमारा प्लेटिनम स्टॉक से रिलेटेड भी है, जो प्लेटिनम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस भी है। इसी के साथ साथ बेस्ट एसआईपी स्टॉक सर्विस है। बहुत सारी ऐसे कई सर्विसेज हैं। इससे संबंधित जो भी आपको जानकारी चाहिए, आप व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। चलिए फिर मिलते हैं।